सभी को सादर प्रणाम। गर्भ संस्कार में आज पिछले 4 सालों में कई गर्भवतियों के साथ काम किया और अनुभवों का हिस्सा बनने का मौका मिला। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी जो शायद आपको भी अपनी लगने लगे। यह कहानी है पुणे से पल्लवी की, जो गर्भ संस्कार के द्वारा कुछ विशेष पाना चाहती थी और इसके लिए कई सवाल हुआ करते थे। आइए शुरू करते हैं। कहानी है पल्लवी की। पल्लवी एक पढ़ी लिखी, समझदार, खुश मिजाज लड़की थी जो हाल ही में माँ बनने वाली थी। एक दिन वह अपने ससुराल गई, जहाँ उसने अपनी सास को दादी बनने की खुशखबरी दी। सास मॉडर्न भी थी, आज के बच्चों की सोच को भी समझती थी, साथ ही अपनी संस्कृति, अपने अध्यात्म का महत्व भी जानती थी। सास थोड़ा सा हिचकते हुए पल्लवी से पूछा, क्या तुमने कभी गर्भ संस्कार के बारे में सुना है? पल्लवी की आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या आप भी इन सब में विश्वास करती हो? सास ने विनम्रता से बताया, हाँ, मैंने इससे जुड़े कुछ वीडियोस देखे थे। लगा हमारे समय पर यह नाम प्रचलित नहीं था, पर ऐसा बहुत कुछ करने को बोला जाता था। वैसे यह निर्णय पूरी तरह तुम्हारा होगा। हम तो हर हाल में तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे लिए खुशी ही चाहते हैं। उस रात पल्लवी ने भी थोड़ा रिसर्च किया। उसने जाना कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों का मानना था कि एक बच्चे का व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि और उसका स्वास्थ्य, यह सब कुछ गर्भ में ही तय हो जाता है। पल्लवी सोच में पड़ गई, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं अपनी गर्भस्थ संतान को कुछ सिखा सकती हूँ? उसने अगली सुबह अपनी दोस्त प्रियंका से बात करी, जो एक डॉक्टर थी। प्रियंका ने उसे बताया, पल्लवी, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि आज का विज्ञान भी इसे मानता है। जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 20वें सप्ताह के बाद ही बच्चा सुन सकता है, महसूस कर सकता है। माँ जो गाती है, बोलती है, सोचती है, उसका असर बच्चे के दिमाग पर भी पड़ता है। प्रियंका ने आगे कहा, अगर माँ खुश रहती है तो बच्चे में स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं, वह स्वस्थ पैदा होता है। माँ अच्छी बातें सोचती है तो बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होता है। पल्लवी को अब समझ आ रहा था कि गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब उसने भी ठान ली कि मैं भी अपने बच्चे के लिए गर्भ संस्कार ज़रूर करूँगी। उसने अपनी सास से और इंटरनेट से इसके बारे में अधिक जानने का प्रयास किया। उसको समझ आ गया था, जब भीतर संतान का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास सब कुछ गर्भ में संभव है, तो उसके प्रयास भी कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें यह सब कुछ कवर होता हो। शुरू में वह सोच रही थी कि सिर्फ डाइट और योगा ही गर्भ संस्कार है, पर अब वह पूर्ण गर्भ संस्कार करना चाहती थी। उसने कई गर्भ संस्कार क्लासेस से बात की। फिर उसकी बात भारत संस्कारों की जननी ग्रुप से हुई, जहां उसने जाना गर्भ संस्कार कोई जादू नहीं है, यह हमारे प्रयास हैं जो हम नित्य हमारी गर्भावस्था के दौरान करते हैं। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। उसने पूछा, आखिर गर्भ संस्कार होता क्या है? वहाँ उसे बड़े प्यार से समझाया गया। गर्भ संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करती है। यह सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि माँ के लिए भी खूबसूरत अनुभव होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में बच्चा सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप में होता है, जो हर भाव को महसूस करता है। माँ की खुशी, उसकी उदासी, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी हर एक विचार को भी। उसे समझाया, गीता जी में स्वयं भगवान इसके लिए क्या कहते हैं, संस्कार का सही अर्थ क्या होता है, कैसे संस्कार किसी भी आत्मा को दिए जाते हैं, क्यों यह प्रक्रिया गर्भकाल से प्रारंभ हुई। पल्लवी को अब अपने बचपन में सुनी महाभारत में अभिमन्यु की कहानी भी याद आ रही थी। उसने अपनी माँ सुभद्रा से गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी। यह एक गर्भ संस्कार का ही तो उदाहरण था। पल्लवी हैरान थी, साथ ही बहुत उत्साहित भी। उसने सोचा, अगर अभिमन्यु ऐसा कर सकता है तो मेरा बच्चा भी कुछ खास ज़रूर बनेगा। अब उसने सेशन ज्वाइन कर लिए। उसकी दिनचर्या में परिवर्तन आने लगा। सुबह जल्दी उठना, सूर्य ध्यान करना, प्राण आकर्षण प्राणायाम करना, साथ ही अनेक विषयों पर जानना, बच्चे से गर्भ संवाद करना, गर्भ प्रार्थना करना, नित्य पॉजिटिव अफर्मेशन देना, अब वह सीख रही थी।
गर्भ संवाद कथा रोज रात को सुनकर सोती उसे बहुत पॉजिटिव लगता। क्लास में दिए गए श्रीमद् भागवतम रामायण के प्रेरक दृष्टांत उसे नई प्रेरणा देते। उसे लगा कि इन कहानियों से वे उसके बच्चे में नैतिकता और अच्छे संस्कारों को डाल रही है। उसने महाअनुसार सुबह और शाम के विभिन्न शास्त्रीय संगीत सुनना शुरू किया, क्योंकि सुना था कि यह बच्चे के दिमाग को शांत करते हैं। उसने अपनी डाइट भी बदल ली। वह सात्विक खाना खाने लगी, दाल, सब्जियां, फल, दूध। वह समझ गई थी कि मेरे अन्न से ही तो संतान का शरीर बन रहा है, तो क्यों ना वह सबसे बेहतर हो। उसने अपने पति और सास ससुर को भी इसमें शामिल किया था। पति विजय हर शाम उसके साथ बैठते, बच्चे से बातें करते, उससे कहते, बेटा या बेटी, तुम हमारे घर के सुख, सौभाग्य और प्रेम का कारण बनोगे। सास हर दिन अपने जैन संप्रदाय के मंत्र पढ़ती और कहती, इससे बच्चे को उनका आशीर्वाद मिलेगा। एक दिन विजय ने पल्लवी से पूछा, यह सब करने से क्या सच में फ़र्क पड़ेगा? पल्लवी ने हंसते हुए कहा, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मुझे अपने बच्चे से जुड़ाव तो महसूस हो ही रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ध्यान और सकारात्मक सोच मुझे शांत करने में मदद करती है। संगीत और मंत्र ब्रेन के न्यूरॉन्स का बेटर कनेक्शन करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। अच्छा साहित्य मुझे अपनी संस्कृति से जोड़ रहा है। आसन, योग, व्यायाम मुझे स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं। सात्विक भोजन मेरी दिनचर्या को बेहतर संतुलित बना रहे हैं। मुझे एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या नहीं सता रही। आप सबके साथ जो एक्टिविटी करती हूँ वह भी मुझे अधिक प्रसन्नता देती है। लगता है अंदर बच्चा भी आप सभी की आवाज़ पहचानने लगा है। 9 महीने बीत गए। पल्लवी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा संस्कृति। जब संस्कृति पैदा हुई तो डॉक्टर ने भी कहा, यह बच्ची बहुत शांत है, स्वस्थ है। पल्लवी को लगा उसका गर्भ संस्कार सफल रहा। उसके साथ शुरुआती महीनों में भी अधिक परेशानी नहीं हुई। लगता जैसे अभी से वो और बच्चों से अधिक समझदार और शांत है। उसे अभी से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद आता है। दादी पापा के पास भी आराम से खेलती है, जैसे उनसे पहले से दोस्ती है। पल्लवी के सेशन के बाद भी शब्द यही थे, गर्भ संस्कार ने न सिर्फ मेरी बेटी को बेहतर बनाया, बल्कि मुझे एक बेहतर माँ, एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार किया। और जीवन भर के लिए अब उसका गर्भ संस्कार परिवार से एक अटूट नाता जुड़ गया था।